अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और इजी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने ट्राउज़र के पांचे का साइज लेंगे कि ये कितने इंचेस है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास ये विदाउट स्टिच किए 18 इंचेस है, यानी 18 इंच इसकी चौड़ाई है। डिज़ाइन बनाने से पहले आप भी पांचे को लाजमी माप लीजिएगा। अब यहाँ पर आप डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम का एक पीस लेंगे। ये सिंपल लेडीज बुकरम है जो ज्यादातर आप गले वगैरह की डिजाइनिंग के लिए या वैसे स्टिचिंग में यूज करते हैं। यहाँ पर आप बुकरम तकरीबन 4.5 इंच चौड़ा लेंगे और इसकी लंबाई आप तकरीबन 18 इंच ही रखेंगे, यानी जितनी चौड़ाई आपकी पांचे की थी उतना ही लंबा आप बुकरम का पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पांचे के साइज का ही बुकरम का लंबा पीस कट कर लिया। अब आपने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और दोबारा से इसको मैयर करना है। यहाँ पर आप जितनी अपने पांचे की फिटिंग रखना चाहते हैं वहां तक मैयर करके आप निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ पर अपने पांचे की फिटिंग 8 इंच रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लूंगी। फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब आपने इस तरह का कोई भी छोटा पेज या एक्स्ट्रा पेपर ले लेना है और इस पर 2-2 इंच के फासले पर हम 2 निशान लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक डिजाइन की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक राउंड डिजाइन की शेप ड्रॉ कर ली है। तो अब मैं इस पेपर की शेप के साथ साथ कटिंग कर लूंगी। ये मैंने डिजाइन का एक सैंपल कट किया है जिसकी मदद से मैं बुकरम पर डिजाइन के लिए निशान लगाऊंगी। तो अब इसकी मदद से डिजाइन बनाने के लिए बुकरम पर निशान लगाते हैं। इसके लिए आपने बुकरम पर जो निशान लगाया था वहां पर इस पेपर को रखेंगे और इसके साथ साथ दोबारा से इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम बुकरम पर डिजाइन बनाने के लिए बेसिकली 4 कट्स ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल बराबर फासले पर 2-2 इंच पर डिजाइन की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो बुकरम पर निशान लगाने के बाद आपने एक और एक्स्ट्रा पेपर लेके उसकी इस तरीके से एक लीफ की शेप में या एक पत्ती की शेप में कटिंग कर लेनी है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको लीफ या पत्ते की शेप में कट किया है और ये पत्ती तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी है। तो अब इस शेप को भी आपने इस तरह से दरमियान से डबल फोल्ड करना है और इसको भी बुकरम के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसको डबल करके बुकरम के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जो डिजाइन का एंड वाला कट हमने ड्रॉ किया था उसके बिल्कुल ऊपर इसको बराबर रखेंगे और इसके साथ साथ भी इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने दूसरे पांचे के लिए भी उतने ही साइज का बुकरम ले लेना है और उसको डबल करके इस तरीके से निशान वाले बुकरम के नीचे रख लेंगे ताकि हम दोनों पांचों के लिए सेम डिजाइन कट कर सकें। तो इनको अटैच करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने देखते हुए अच्छे से डिजाइन की नीटली कटिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि कहीं से कम या ज्यादा हो रहा है। अगर आप कहीं से कम या ज्यादा कट करेंगे तो डिजाइन बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगा। और यहाँ एंड वाले कट के आगे जो एक्स्ट्रा बुकरम है वहां से हम इस तरीके से सीधी कटिंग कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो पत्ती की शेप में एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर डिजाइन के ऊपर जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको भी अच्छे से शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पत्ती की शेप की साइड से आपने गुलाई करते हुए ऊपर की तरफ कट करना है। और यहाँ पर आप देखें मैंने दोनों पांचों के डिजाइन के लिए जो बुकरम है उसकी डिजाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब हम इस डिजाइन को पांचे पर अटैच करेंगे। इसके लिए आपने डिजाइन को पांचे पर इस तरह से रखना है और जहां पर हमने पत्ती की शेप बनाई है वहां से आप इसको थोड़ा खोल कर रखेंगे। बिल्कुल इसके किनारों को अटैच नहीं करना बल्कि दरमियान में थोड़ा गैप रख के अटैच करेंगे और कपड़े के किनारे से भी मार्जिन का थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर कट्स को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब मैं डिजाइन को यहाँ पर आयरन की मदद से अच्छी तरह अटैच कर लूंगी। सारे स्टेप्स बहुत ईजी हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपका डिजाइन बहुत ही नीट और अच्छा बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको आयरन करके बहुत ही नीटली अच्छे से अटैच कर लिया। अब आपने ये करना है कि इसको उल्टा करके कपड़े वाली साइड से भी इसको आयरन करेंगे ताकि ये बुकरम जो है अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाए। तो अब हम डिजाइन की स्टिचिंग की तरफ आते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने ट्राउजर वाला ही एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है और पांचे पर जो हमने बुकरम अटैच किया था इसको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इसको सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे वाला कपड़ा आपने एक्स्ट्रा लंबा ले लेना है क्योंकि एंड पर जाकर हम उसको कट करके रिमूव कर देंगे और आपने अच्छे से देखते हुए इसको स्टिच करना है। जहां जहां पर इसके कॉर्नर्स हैं या एजेस हैं वहां से आपने नीटली स्टिच करते हुए आगे जाना है। इसी तरीके से आपका डिजाइन जो है वो अच्छा और नीट बनेगा। इस तरीके से कट्स के बिल्कुल साथ साथ आपने राउंड में ही इसको स्टिच करते जाना है और आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एंड से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको रिमूव कर दूंगी। आपने सारा रिमूव नहीं करना, थोड़ा सा इसके साथ ही रहने देंगे और इसके बाद हमारे डिजाइन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से राउंड में ही कटिंग करते हुए इसका जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो
रिमूव कर देंगे। आपने ज्यादा कपड़ा रिमूव नहीं करना, इसको देखते हुए ध्यान से इसकी कटिंग करेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर स्मॉल कट्स लगाऊंगी। जहाँ जहाँ पर इसके कोने हैं वहां वहां पर मैं इसको कट लगा रही हूँ। इसी तरीके से आगे जाके भी जो लीफ की शेप है उसके अंदर भी आप सारी के अंदर कट्स लगा लेंगे। आपने ये कट्स लाजमी लगाने हैं, इसके बगैर जो नीचे वाला फोल्डिंग का कपड़ा हमने अटैच किया है उसकी फोल्डिंग नहीं होगी। अब मैंने जो नीचे कपड़ा अटैच किया था उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी और सारे डिजाइन को सीधा करती जाऊंगी। आपने अच्छी तरह से डिजाइन को सीधा करना है। जो राउंड्स की शेप है उनको अच्छी तरह से राउंड में लेके आएंगे और इसके बाद जहां जहां पर डिजाइन के कॉर्नर्स हैं वहां पर भी इस तरह नीडल की मदद से इनको नीट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिजाइन की शेप को अच्छे से सीधा कर लिया। अब मैं यहाँ पर शावर करके इसको आयरन की मदद से अच्छे से नीट कर लूंगी। आप मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिएगा ताकि आपका डिजाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर जो कपड़े के नीचे डिजाइन की शेप है उसी शेप में आपने ऊपर से कपड़े को भी कट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से डिजाइन की शेप देते हुए ही इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पर जहाँ कपड़े की गोलाई आ रही है वहां पर दोनों तरफ 3-3 कट्स लगा लेंगे। यहाँ पर कट्स लगाने से आपके कपड़े की जो फोल्डिंग है वो अच्छी होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से इसको शावर करके अच्छे से कपड़े की फोल्डिंग कर लूंगी। इस तरीके से आप बुकरम के साथ साथ अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इसको अच्छे से आयरन करते जाएंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको नीटली फोल्ड करना है ताकि आपका डिजाइन जो है वो पांचे के अंदर की तरफ से भी नीट लगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से फोल्डिंग कर ली। अब हम फोल्डिंग के साथ साथ इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मशीन से ही स्टिच किया है। दोनों तरफ से ये बिल्कुल ठीक बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच करने के बाद दोनों तरफ से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव करके इसको नीट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कट्स का डिजाइन है या जो लीफ का डिजाइन है वो बहुत ही नीट बना है। इसके बाद हम पांचे की डिजाइनिंग के लिए एक डिजाइनर पट्टी बनाएंगे। इसके लिए आपने 0 बुकरम का एक पीस लेना है। ये 0 साइज का बुकरम है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसकी मोटाई दूसरे बुकरम से थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बुकरम का एक तिरछा पीस लिया है और इसी साइड से हम बुकरम की एक तिरछी पट्टी काट लेंगे। बुकरम की कटिंग के लिए आपने 1 इंच पर रैंडम 2-3 निशान लगा लेने हैं और इसकी 1 इंच की पट्टी की इस तरीके से तिरछी साइड से ही कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई भी मैंने रैंडम 10 से 15 इंच ली है। तो अब हम बुकरम की इस पट्टी को भी कपड़े पर अटैच करेंगे। यहाँ पर जिस तरह आपने बुकरम की तिरछी साइड से कटिंग की थी उसी तरीके से तिरछे कपड़े पर ही इसको अटैच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से कपड़े की तिरछी साइड पर ही बुकरम की पट्टी को रखेंगे और इसको आयरन की मदद से अच्छी तरह अटैच कर लेंगे। और अब मैं पट्टी के दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो रिमूव कर दूंगी। आपने यहाँ पर मार्जिन के लिए इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना, सारा कपड़ा आप कट करके रिमूव करेंगे और यहाँ उल्टी साइड पर भी इसे आयरन करके अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। अब हम इस डिजाइनर पट्टी को स्टिच करेंगे। इसके लिए आपने इसको इस तरीके से बुकरम वाली साइड से डबल फोल्ड करना है और तकरीबन इतने मार्जिन पर इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई में आपने थोड़ा सा मार्जिन देना है और इतने ही मार्जिन पर आप पूरी पट्टी को स्टिच करेंगे। इसको इस तरीके से स्टिच करने के बाद आपने यहाँ पर इसको एक किनारे से पकड़ना है और सिलाई के साथ जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको रिमूव कर देंगे। अब हम इस डिजाइनर पट्टी को सीधा करेंगे। इसके लिए आपने एक बड़े साइज की सुई लेनी है और इसमें आप डबल करके धागा डालेंगे। धागा आपने नीडल में डबल करके डालना है, सिंगल नहीं डालना, यानी धागे की 4 साइड्स आएंगी और इसको इस तरीके से एंड से गिरा लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी के जिस किनारे से आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव किया था वहां से इसको पकड़ेंगे और किनारे से थोड़ा सा आगे इसके अंदर इस तरीके से सुई गुजारेंगे। सुई गुजारने के बाद आपने धागे को एंड से गिरा के पास से इस तरह से दरमियान से खोलना है और इसके अंदर से सुई गुजार के बल डालना है और इस तरीके से सुई गुजार के धागे को टाइट कर देंगे। अब आपने सुई को उल्टा कर लेना है और उल्टी साइड से ही इसको पट्टी के अंदर डालेंगे और सुई को आगे मूव करते हुए पट्टी को सीधा करते जाएंगे। सुई में डबल धागा डालने का आपको ये फायदा होगा कि जब आप इसको खींचते हुए पट्टी को सीधा करेंगे तो ये धागा टूटेगा नहीं और इजीली आपकी पट्टी जो है वो सीधी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको खींचते हुए डोरी को आगे से सीधा करते जाएंगे। ये डिजाइनर पट्टी हमने थोड़ी मोटाई में स्टिच की है तो इसलिए ये बहुत ही इजीली और जल्दी सीधी होगी। इसको सीधा करने के बाद धागे को एंड से काट देंगे। अब आप इस पट्टी को मेजर करके 3 इंच के पीसेज में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 3 इंच के 4 पीसेज में कट कर लिया। अब मैं इनको अच्छी तरह शावर करके आयरन करूंगी। आयरन करते हुए आपने इनके गोलाई में लूप्स बनाने हैं। इस तरीके से सबसे पहले इसको अच्छे से शावर कर लेंगे और इस तरह हाथ की मदद से इसको राउंड करते हुए आयरन करते जाएंगे। जब इस तरह से आप इसको गीला करके गोलाई में शेप देंगे
तो इस तरह का इसका बहुत ही नीट लूप बनेगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरे लूप्स भी तैयार कर लूंगी। आपने इसको शेप देते हुए सिलाई वाली जो साइड है वो ऊपर की तरफ यानी अंदर की तरफ रखनी है। और यहाँ पर आप देखें मैंने इस तरीके से सारे लूप्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो डिजाइनर पट्टी के लूप्स बनाए थे उनमें से 2 को लेंगे और इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप है। इस तरीके से आपने इन दोनों को पकड़ना है और इसको एक तरफ से हैंड स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से हैंड स्टिच करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ फिक्स कर लिया। अब यहीं से मैं दूसरी तरफ भी सुई गुजार कर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से हैंड स्टिच कर लूंगी। इस तरह से मैंने दोनों लूप्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके अच्छी तरह फिक्स कर लिया। अब यहाँ से मैं साइड से धागा निकाल के धागे को कट कर दूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूसरे दोनों लूप्स को भी बिल्कुल इसी तरह से ओवरलैप करके हैंड स्टिच कर लिया। अब ये दोनों डिजाइन रेडी हैं। अब हम इनको पांचे के डिजाइन में अटैच करेंगे। पांचे में हमने जो पत्ती का डिजाइन बनाया था इन लूप्स को उनमें लगाएंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले इसको डिजाइन में रखना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर करके इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जहां जहां पर हमने निशान लगाए थे उन चारों निशानों पर हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू की हेल्प से इस डिजाइन को इसमें फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने पांचे की उल्टी साइड पर ग्लू लगाई है और लूप्स के डिजाइन को जिस तरफ से स्टिच किया था वो साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। बिल्कुल किनारे के साथ साथ आपने ये सिलाई लगानी है। कहीं से भी सिलाई को ऊपर या नीचे नहीं करना वरना आपके पांचे की नीट फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने राउंड में लूप्स के साथ साथ भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल किनारे के साथ साथ आप इसको स्टिच करेंगे। आपने बहुत ध्यान से डिजाइन की शेप को फॉलो करते हुए इसके साथ साथ ही सिलाई लगानी है, तभी आपका डिजाइन जो है वो नीट स्टिच होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट स्टिच कर लिया है। अब हम इस डिजाइन को मजीद इनहैंस करने के लिए इस पे पर्ल अटैच करेंगे। इस तरीके से पत्ती की शेप के दरमियान जो हमने गैप रखा था वहां पर और बाकी कट्स के दरमियान भी हम पर्ल अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पर्ल अटैच कर लिए हैं और हमारा डिजाइन जो है वो बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत बना है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही नीट हुई है। इसके बाद हमने जो डिजाइन के एंड पर दोनों तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था वहां तक हम फोल्ड करके पांचे की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर पांचे से ऊपर आप अपने ट्राउजर की जितनी भी फिटिंग रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट कर ली और अब हमारा जो ट्राउजर का डिजाइन है वो बिल्कुल मुकम्मल है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये बहुत ही नीट और परफेक्ट बना है। बहुत ही नीट इसकी स्टिचिंग हुई है। डिजाइन में जो सारे लूप्स हैं और कट्स हैं उनकी शेप भी बिल्कुल बराबर है। अगर आप मेरी बताई हुई छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका डिजाइन भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनेगा। आप भी इस डिजाइन को जरूर ट्राई करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्टिचिंग से रिलेटेड मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।